चलिए दोस्तों, जय हिंद। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है बट्टा के अंतर्गत टाइप नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। और इसमें इस टाइप में जो है आपका कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर छूट देने के बाद भी क्या करेगा? लाभ प्राप्त करेगा। मेरी बात सुनेगा। कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर छूट देगा और उसके बाद भी वो उस वस्तु पे उसे लाभ होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। एक आपका ट्रिक के माध्यम से इसको करेंगे और दूसरा आपका बेसिक। दोनों चलेगा। तो दोनों पढ़ने का मतलब क्या होता है कि जैसे ट्रिक रहेगा आपका तो वो कभी कभी काम करता है, लेकिन बेसिक कभी रॉन्ग नहीं होता है। वो आपको कभी उलझाएगा नहीं बीच में। और ट्रिक याद है कि नहीं याद है तो भाई प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि कितना ट्रिक को पढ़े हुए लगाए हुए हैं। ठीक है, चलिए सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें किस टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं दो विधि बताऊंगा, दोनों अपने अपने जगह महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये नहीं कि वैसे ट्रिक आपका शर्ट से लग जाएगा, जल्दी से लग जाएगा, लेकिन कहीं कहीं वो चीजें आपको उलझाएंगी। जैसे परसेंटेज आपका पॉइंट मिल दिया तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो वहां के लिए मैं आपको रेशियो विधि भी बताऊंगा, दोनों विधि। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति ठीक है सॉरी यदि कोई व्यक्ति चलिए बोलिए ठीक है, किसी वस्तु पर, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर x प्रतिशत, ठीक है, x प्रतिशत छूट या बट्टा, जो भी वर्ड यूज करे, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर x प्रतिशत छूट देने के बाद, ठीक है, y प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है, तब, मेरी बात में, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर x प्रतिशत छूट देने के बाद, ठीक है, x प्रतिशत छूट देने के बाद लगे यहाँ पे, दिख रहा है y प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है, तब, ठीक है, सीपी से एमपी का रेशियो, सीपी से एमपी का रेशियो, सीपी बटा एमपी, ये कैसे आएगा मैं इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। पहले देख लीजिए, सीपी बटा एमपी, 100 माइनस बेटा क्या होता है आपका डिस्काउंट, बटा 100 प्लस क्या होता है आपका प्रॉफिट पी। अगर इस सूत्र के मतलब इस वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो सीपी मतलब होता है आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, एमपी मतलब अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य बेटा? अंकित मूल्य, बराबर 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है x, और प्रॉफिट कितना पा रहा है भाई y। ठीक है, दोनों अपनी जगह, मतलब बस थोड़ा सा प्रदर्शित करने में हल्का सा परिवर्तन है, तो और सब चीजें हैं, यही है बेटा। ठीक है, और ये हम लोग तो डायरेक्ट लगाएंगे, मैं इसको बेसिक्स भी बताऊंगा। पहले बेसिक, इसके बाद ट्रिक, ये तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। बेसिक थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो विशेष प्रकार के प्रश्न को हल करने में वो तगड़ा रहेगा, तो वहां पे ये नहीं लग पाएगा। यदि मैं आपसे कह दूं 100 में से 3.33 घटाइए तो समस्या हो जाएगी, फ्रैक्शन लिखने में दिक्कत होगी। इसी वजह से वहां पे आपको रेशियो विधि आपको बेस्ट पड़ेगा। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, पहले इस तरीके को एक बार आप नोट कर लीजिएगा कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर x प्रतिशत की छूट देता है, x की जगह आप डी कर लीजिए, सही रहेगा। भाई डी परसेंट छूट देता है, ठीक है, डी कर लीजिए, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको, या डी कर लीजिए। डी प्रतिशत छूट देने के बाद भी उसे पी प्रतिशत, प्रॉफिट तो सेम रहेगा, चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी, पी प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है,
तब सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस पर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मेरी बात सुना रहे साहब? हम लोग प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ठीक बेटा, ठीक है, ये आपका टाइप नंबर 2 है। ठीक बेटा, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, मैं पहले बेसिक बताऊंगा क्योंकि बेसिक भी कहीं की काम आ जाता है। ठीक है, कह रहा है कि एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य मतलब समझ रहे हैं, अंकित मूल्य, छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। 12% क्या होता है? लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है? क्रय मूल्य मतलब सीपी और छपा मूल्य मतलब अंकित मूल्य का अनुपात पता करना, सेम वही चीज करना। तो मैं पहले चीज देखूंगा, मैं इसको पहले रेशियो मेथड बताता बेटा। ठीक है, जिसे बेसिक बोला गया। यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका होता है सीपी। पहले क्या था बेटा आपका? सीपी। थोड़ा ऊपर लिखो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं फार्मूले के माध्यम डायरेक्ट बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। ये हो जाएगा सीपी, इसके बाद मिलेगा आपका एमपी, फिर इसके बाद क्या मिलेगा आपका? एसपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य के बाद उस पर अपना मार्क प्राइस करेगा, मार्क प्राइस पर सेलिंग प्राइस करेगा, ठीक है होगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या करा कि 10% बट्टा देकर, तो बट्टा किस पर दिया जाता है? एमपी पर, अंकित मूल्य पर। 10% का मतलब हुआ 1/10। 10 की चीज पर 1 का क्या हुआ? बटा दिया गया। तो 10 की चीज दी कितने में गई होगी? 9 में। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात बेटा। दूसरा देखेगा, उसके बाद क्या रहा कि दुकानदार को 12% का लाभ हुआ। 12% का लाभ मतलब 12 को लिखिए 12/100 कर दीजिए। भाई प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता नहीं होता? इसको 4 से काटिए, कितना होगा? 4 3 12। इसको 4 से काटिए, कितना आएगा? बोलिए, 25 आएगा। इसका मतलब 25 पे 3 का लाभ। जब भी लाभ की गणना करते हैं, लाभ की गणना किस पर करते हैं? लाभ की गणना क्रय मूल्य पर। ये हो जाएगा सीपी। तो सीपी लिखिए यहाँ पे, एक इसी में लिखिए, नीचे लिखिए। सीपी कितना बेटा आपका? 25। जब 3 का लाभ होगा तो बीके कितने में? 28 में। तो बीके का तो सेलिंग प्राइस सामने लिखा जाएगा। ठीक है मेरी बात बेटा? नहीं, अब ध्यान दीजिए। अब यहां सोचिए, यहाँ पे एसपी 9 है, यहाँ पे एसपी 28 है, ये कैसे होगा? जबकि सेलिंग प्राइस तो हर स्थिति में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 28, इन दोनों को सेम कर दीजिए। तो 9 28 प्लस कितना होता है बताइए? 9 से 56 कटेगा नहीं, 84 में नहीं कटेगा। तो करिए क्या है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 28 का इसमें गुणा करिए, 9 का इसमें गुणा कर लीजिए। ठीक है, इसमें जब 28 गुणा करेंगे तो ये रेशियो 1 है, इस पूरे में आपका 28 का गुणा होगा। मेरी बात समझिए। और इसमें ये पूरा रेशियो एक साथ है, इन दोनों में गुणा कितने का होगा? 9। यहाँ वाला स्थान ये इसके सामने लिखा जाएगा, इसका गुणा 9 गुणा कर 28, 9 25, 9 कितना हो जाएगा? 225, या 25 गुणते 9 कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे ये वाला लिखा जाएगा। 28 गुणते कितना हो जाएगा? 28 गुणते 10, फिर रेशियो ये तो यहाँ पे देखिए 28 गुणते 9, 9 गुणते 28, 28 गुणते कितना हो जाएगा? 9। ये अब इसमें कुछ कट रहा बेटा आपका? कुछ कटने वाला है? कुछ कटेगा, ऐसे काट दीजिए आप, देखिएगा। इसमें 9 है, कटने वाला नहीं आपका। किसमें किसमें रेशियो पूछा बेटा आपका? सीपी और तो सीपी आपका ये रहा, एमपी आपका क्या ये रहा। मेरी बात इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीपी आपका ये रहा, एमपी आपका अनुपात पूछ रहा है, ये 9 से 9 क्या जाएगा? कैसे हो जाएगा आपका? ठीक है बेटा, और कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हो जाएगा 25 रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 28। ठीक है, सही है। अब 25 से 28 हो गया, तो 25 28 ऑप्शन आपका दिया गया।
25 ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, कहीं मिस्टेक तो नहीं बेटा हो रहा है? पहले 10% बट्टा दिया गया है, 10 की चीज 9 बिकी, फिर आपका दिया गया 12% लाभ, तो 12% हो जाएगा, सही है ना? 4 पे हमारा 4% से हो जाएगा, 25 की चीज 28 में बिक गई, सही है? इसमें 10 बचा होगा 28 में 10 नहीं तो ये हमको सही तो है, आप कहाँ दी, हमें सीपी और एमपी में अनुपात निकाला है ना, ये अनुपात आपका सीपी और किस में है? एसपी में है, हमें अनुपात किस में निकालना है? सीपी और ये ध्यान है, सॉरी 5 से काटिएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 गुना के 10, सही, सॉरी बेटा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, बचा रहेगा 9 पंजे 45, रेशियो कितना रहेगा 28 गुना 56, ये हो जाएगा आपका। मैं सॉरी इसमें एसपी का अनुपात है, आपसे सीपी और एमपी में अनुपात पूछ रहा है, मेरी बात समझ में? आप इस प्रकार करेंगे, अभी आपको थोड़ा सा इस प्रकार लगा हो कि इससे अच्छा तो वही है, मैं भी उसको बता दे रहा हूँ, लेकिन ये बेटर इसलिए है, कहीं कहीं जिसे पॉइंट में आपका दे दिया गया कि किसी में उसके मूल्य विक्रय मूल्य से 5.33% अधिक मूल्य पर बट्टा दिया गया, या इतना बट्टा दिया गया, तब वहां पे जो 100 माइनस करेंगे डिस्काउंट या 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे, वहां समस्या होगी। मैं इसको, ये तो आपका फर्स्ट विधि था आपका, ठीक है, सॉरी फर्स्ट विधि। अब हम लोग सेकंड विधि देखेंगे, सेकंड विधि क्या है उसको देखते हैं, ठीक है, इसको रेस करें, समझ गए, ठीक है। डाटा आसान देगा तो ये जो आप बताने जा रहा हूँ सेकंड वाला लगाइएगा, आपको डायरेक्ट पता है सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस क्या होता है प्रॉफिट, डायरेक्ट सीपी से एमपी निकल जाएगा। तो 100 माइनस डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10 का डिस्काउंट, तो 100 में से 10 घटाए कितना जाएगा 90, नीचे प्रॉफिट कितने दिया जाएगा 12 का, तो 100 प्लस 12 कितना रहेगा 112, इसको 2 से काट दीजिए बेटा ना, कितना से कटेगा आपका 2 से काटेंगे 45 होगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा 56, कितना आएगा 56, ये हो जाएगा सीपी से एमपी का रेशियो। मस्त है ना ये वाला, लेकिन धोखा भी देगा ये वाला, समझिएगा, मेरी बात सुन रहे हैं आपको, ये रहा आपका सेकंड विधि, तो आपको यही पसंद आया होगा, हम जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप यही पसंद करें, लेकिन जब मैं पॉइंट पे दूंगा तब आपको वो वाला करना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए फिर आगे चला जाए, ठीक है, इसको सेकंड कर लीजिए आप, सेकंड विधि, दोनों विधि समझ आई आप लोग को, हाँ, आगे चला जाए, चला आगे, चलिए इसको रेस बेटा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक पुस्तक को सॉरी कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदा मतलब कौन सा मूल्य खरीदा, मतलब क्रय मूल्य, मतलब सीपी कितना दे बेटा आपका, सीपी आपका दिया गया 450 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि, अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत मतलब 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो, तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो भैया अभी तो बताया गया सीपी बटा एमपी, बताया गया है सीपी बटा एमपी, तो सीपी बटा एमपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लीजिए आप, सीपी मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने प्रतिशत का, 10% का बट्टा दिया जा रहा है, तो बचे कितना में 90 में, कितना लाभ कमा रहा भाई 20 का लाभ कमा रहा है, तो 100 प्लस 20 120, सुना, ये 0 0 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 4 12, मतलब सीपी जो है 3 यूनिट है, एमपी कितना है, जबकि सीपी दिया कितना गया है, सीपी कितना दिया गया
ये इसका मान दिया गया 450, तो 3 से 450 को काटेंगे कितना आएगा 150। ये इसका 150 गुना हो रहा भाई, 150 का 3 गुना करें तभी तो 450 आएगा। तो ये इसका 150 गुना हो रहा है भैया। नहीं इसमें आ रहा तो आप 450 में 3 से भाग दीजिएगा, आपका 150 आएगा। 1 यूनिट का मान 150, तो 4 यूनिट का मान कितना आएगा, इसमें भी 150 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, जो 3 का मान दिया 450, तो 450 दिया, ये 3 का मान दिया जा रहा है, निकालना कितने का मान 4 यूनिट का मान। वही चीज है, 3 से काटेंगे 45 को 15 आएगा, अर्थात 150 आ जाएगा, गुण से 4 हो जाएगा, 150 का 4 गुना कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। आप इस तरह करिए, इस प्रकार करिए, ठीक है। लिखने का तरीका केवल अलग अलग है। समझ में आया नहीं समझ में, बेसिक वाला बता दिया जाए। चल आगे चलते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य ठीक है, बेसिक वाला भी बता दिया जाए। बेसिक वाला भी कोई दिमाग में नहीं चढ़ता आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न, कोई पहला प्रश्न, ठीक है। इसी प्रश्न को एक और तरीके से देख लीजिए, जो बेसिक बता रहा हूं। बेसिक बताना बहुत जरूरी है, थोड़ा समझिए आप चीज को। कह रहा है कि कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है, वो सीपी आपका हो गया। इसके बाद तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ होता है। 10% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है इसके बाद घड़ी का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य। आप लाइन से लिखिए, यहाँ पे लिखिए सीपी, यहाँ पे लिखिए एमपी, यहाँ पे लिखिए क्या लगा एसपी। पहली बात तो 10% का बट्टा दिया जा रहा है, तो 10% मतलब 1/10, तो 10 के चीज पर 1 का बट्टा देंगे तो बिकी कितने आपका 9 में, सही है। उसे फिर इतना 10% बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ हो रहा है, तो 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब 1/5। तो लाभ की गणना हम किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर। इसका मतलब ये क्रय मूल्य 5 रुपया है, तो लाभ होगा 1 रुपया, तो बिके कितने में 6 में बिकेगा। ये रेशियो यहाँ दोनों रेशियो, ठीक है। मेरी बात समझ में चलेगा। अब करिएगा तीनों का रेशियो निकाल लीजिए। 6 9 को सेम बनाइए, एसपी सेम होना चाहिए। यहाँ 9 या 6, इसमें कैसे गुणा कर दे, दोनों को सेम बना लीजिए। मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं 9 18 हो जाएगा, मैं इसमें कैसे गुणा कर दूं 3 से, ये भी 18 हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा। ये वाला डाटा यहाँ लिखा जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 3 में, 3 बचे 15 रेशियो, यहाँ वाला ये लिखा जाएगा, तो ये इसका गुणा 2 दहा में 20 रेशियो, ये 36 18। आपसे केवल सीपी एमपी की बात करते, हमें केवल इससे मतलब है। ये 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 चौके डायरेक्ट उसके वाले भी हो जाता। तो ये है सीपी, जबकि सीपी दिया गया 450 रुपया। तो जो 450 दिया गया किसका मान दिया गया, वो 3 यूनिट का मान दिया गया। आपको निकालना कितने का मान 4 यूनिट का मान, तो गुणा कर देंगे। मेरी बात इसमें तो जब पॉइंट हो जाएगा तो ये आपके लिए बेस्ट पड़ जाएगा। विवेक नहीं समझ रहा, ठीक है। ये चीज हो जाए, उसको काटेंगे तो ये आपका आएगा 600 रुपया। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं, हो जाएगा। इसके साथ लेते फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर सूत्र नहीं याद रहा पेपर में, तब तो काम गड़बड़ हुआ ना। सीपी जो है एमपी, एमपी जो है सीपी हो गया, तब सिस्टम पूरा गड़बड़, इसलिए बेसिक भी जरूरी है। अगला प्रश्न, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया। उसका अंकित मूल्य मतलब एमपी कितना बनेगा आपका 50 रुपया। भैया अंकित मूल्य क्या रुपया रहेगा 50 रुपया रहेगा। आगे चलते हैं, तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। 20% बट्टा दिया गया, बेच दिया गया। आगे उसे 25% लाभ हुआ। तो सीपी से एमपी का अनुपात लीजिए। सीपी बटा क्या होता है एमपी, पता है आपको। क्या आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, आपको सीपी पूछ रहा है। तो पहले दिया गया है 20% बट्टा,
तो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से डिस्काउंट मतलब 20 घटाए कितना आ जाएगा 80, नीचे कितना आ जाएगा प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 का कितना हो जाएगा 125 मिलेगा। इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे आएगा 16, 16 25 80 होता है, 5 से काटेंगे आएगा 25। ये सीपी दिया गया एमपी दिया गया एमपी, एमपी मतलब 25 यूनिट, जबकि दिया कितना है 50, 25 यूनिट का मान दिया गया 50, मतलब जो 50 दिया गया वो किसका मान दिया गया 25 यूनिट का मान, निकालना कितना का मान 16 यूनिट का मान, 16 गुणा कीजिए 25 से कम 25, 25 गुणा के 50, 16 गुणा कितना हो जाएगा 32 रुपया हो जाएगा। मेरी बातें आपको सुना रही, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नोट कर ले फिर आगे चला जाए। मैं बेसिक का यूज नहीं सुना रहा ना, चलिए अभी देखिए यूज समझ में आएगा इस वाले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और इस पर 15% बट्टा देता है, 15% क्या देता है बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84% का लाभ, और 84 का लाभ, अब यहाँ पे लाभ दिया है, अब लाभ जबकि सीपी और एमपी पता चलेगा, जब तक सीपी और एमपी के बाद हमें एसपी नहीं मिलेगा, सेलिंग प्राइस नहीं मिलेगा, तब तक लाभ कैसे निकालेंगे? ये तो अनुपात के लिए बेस्ट, तो यहाँ पे रेशियो विधि आप समझ आएगा नहीं? अब रेशियो विधि आप तुरंत पकड़ लेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ से आपको बेसिक वाला थोड़ा सा आपके लिए बेस्ट होगा, यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे बेटा आपका एमपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी, कोई दिक्कत तो नहीं है? कह रहा है पहले उसे 30% अधिक अंकित करता है, ये बेटा ठीक है, 30% अधिक अंकित करता है, मतलब कि जितना रुपया था उससे 30% क्या करता है अधिक अंकित करता है। अगर 100 रुपया का चीज रहा होगा तो अंकित कितना क्या होगा 130, जीरो ही काट दीजिए, मतलब 10 रुपया के चीज पे वो 13 रुपया लेबल लगाया है। मेरे पास में ना, आगे चलिए, फिर कह रहा कि इस पर जैसे जो अंकित मूल्य है उस पर 25% का बट्टा देता है। कितना बट्टा देता है बेटा 25 का बट्टा देता है, तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4, तो 4 रुपया अगर उस पर छापा है तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि मार्क प्राइस दिया गया है, बट्टा मार्क प्राइस लेंगे, तो मार्क प्राइस 4 होगा, 1 रुपया बट्टा देगा तो कर बेचेगा वो 3 रुपया बेचेगा आपका। यहाँ पे क्या चीज सेम है, यहाँ पे दोनों क्या कॉमन मिल रहा है बोलिए, एमपी से मिला है, तो यहाँ पे एमपी 13, यहाँ पे एमपी 4, कैसे होगा? इन दोनों सेम करिए, इस 4 गुणा इसमें करिए, और इसमें क्या गुणा करेंगे 13 का, क्या करेंगे लोग 13 का। मेरी बात सुनाई, यहाँ ये वाला लिखा जाएगा, यहाँ इसका 4 गुणा होगा, 10 चौके 40 रेशियो, यहाँ देखिए 13 चौके 52, 13 चौके ये बीच वाला 52 हो जाएगा, लास्ट में यहाँ से लेगा 13 यहाँ 39। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है, कोई वस्तु खरीदा लाभ हो रहा है, यहाँ तो गड़बड़ हो गई भाई, 13 39 घाटा हो जा रहा है, 4 घाटा दिया गया है, नहीं क्या दिया गया जिस पर उसे 84 का लाभ हो, कुछ गड़बड़ हुआ देखो एक बार, पहले 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तो ठीक है, इसके बाद इस पर 15% बट्टा देता है, 15% गड़बड़ हो गया, 15 पर हम 25 दिए थे, 15% बट्टा दिया भाई ना, तब अब देख भी नहीं रहे आप लोग, 15% बट्टा दिया है ना, तो 15 पर मैं 25 लिखा था, तो 15% मतलब हो जाएगा 5 तिया 15 और नीचे 20 आएगा, अरे 100 तो 5 20 आएगा, तो 20 के चीज पर 3 का कितना दिया गया आपका बट्टा दिया गया, तो 20 की चीज कितना बिके होगी 17 में, अब सही है। इन दोनों को सेव करना, तो इसमें क्या जुड़ा करेंगे 20 से, इसमें क्या जुड़ा करेंगे 13 से, यहाँ 13 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लेटा यहाँ से लिखा जाएगा 20 दाम में 200, इसका ऐसे गुणा कीजिए, देखिए चाहे 13 गुणा करेंगे तभी 13 गुणा 20, 13 26 260, यहाँ गुणा कीजिए, 13 से 91 को 1 हासिल 9, 13 कम 13 13 9
22 ये रेशियो हो गया। तो 200 की चीज बिकी कितने में, कितना फायदा हुआ, जबकि 21 यूनिट का फायदा हुआ, जबकि इसी का मान कितना दिया गया 84 रुपया। 21 से बाद देंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा 4 रुपया आएगा। आपको क्रय मूल्य मतलब 200, जब एक यूनिट का मान 4 रुपया तो 200 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 200 का मान कितना आ जाएगा 800 रुपया। विवेक मेरी बात में आपको नहीं सुने तो देखिए यहाँ पे एक काम करें, काम कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न ध्यान दिया करें आप लोग।